मेरी कॉलेज में जो इमेज थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, क्योंकि बिल्कुल लफंडर हो चुका था मैं। फादर ने शुरू से ही मुझे शॉप पे लगाया। शॉप पे मैं साफ सफाई किया करता था, वहां पर छोटे मोटे काम किया करता था। मैं दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद मुझे लगा यार अपन तो यूट्यूब से हैं तो इज्जत विज्जत तो होगी। मैं पार्टी में पहुंचा। बहुत बार लोग वही बात लिख देते हैं, तेरी औकात से बड़े सपने देख रहा है तू। तो बोलता है कि तेरे पापा को हम जानते हैं, तू कल भी दुकान पे था, आज भी दुकान पे और कल भी दुकान पे बैठेगा। मैं एक बात जानता हूं, मैं किसी सब्जेक्ट का महारथी नहीं हूं। मैं कोई सब्जेक्ट या फिर कोई चीज अच्छे से नहीं जानता हूं। मैं एक चीज जानता हूं, मैं एक चीज का कलाकार हूं, और वो powerful people don't come from powerful places. Powerful people make powerful places. गाइस, मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर सूरतगढ़ से हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद उस सिटी का नाम भी नहीं सुना होगा। पापा शॉपकीपर हैं, मम्मा हाउस वाइफ है। बचपन से ही नॉर्मल छोटे छोटे से सपने देखे थे। मुझे आज भी याद है कि जब मैं स्कूल से आके अपने पापा के लिए टिफिन लेके जाया करता था, तो जब मैं शॉप पे पहुंचता था और पापा को काउंटर के उस तरफ बैठा हुआ पाता था, तो मुझे लगता था कि ये साम्राज्य मुझे कब मिलेगा। मतलब मेरे लिए वही एक माहेशमती का साम्राज्य था, और इतना ही बड़ा सपना देखा था। छोटी सिटी थी, इससे ज़्यादा सपने कभी दिमाग में आते ही नहीं थे, क्योंकि सपने बड़े तब देखे जाते हैं जब माहौल ऐसा हो। तो सवाल ये उठता है कि इतने सिंपल सादे छोटे से सपने देखने वाला आज यहां तक कैसे पहुंच गया। दो यूट्यूब के चैनल, जिसमें से एक यूट्यूब चैनल 2 मिलियन, दूसरा यूट्यूब चैनल 4 मिलियन। पर सवाल ये उठता है कि वो लड़का जो इतने सादे सिंपल ख्वाब देखता था, जो सोचता था कि पापा के शो पे बैठने को मिल जाए, वो यहां तक कैसे पहुंच गया। ऐसा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर A2 मोटिवेशन या फिर अरविंद अरोड़ा के वीडियोस पहुंचे ना हो। आज मैं आपको बताने वाला हूं मेरी स्टोरी में कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा। आप जानना चाहते हैं? उसके पीछे का रीजन है लोग। उसके पीछे का रीजन है जब लोग आप पे शक करते हैं, आपकी कैपेबिलिटी पे शक करते हैं और बोलते हैं कि तेरी औकात इतनी है। जब बात औकात पे आती है ना, तो इंसान कुछ भी कर जाता है। तो चलो शुरू करते हैं मेरी स्टोरी को। मेरी जिंदगी में पहली बार उंगली की मेरे मामा ने सॉरी मामा, आपका नाम ले रहा हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं आपसे। बट द थिंग इज, ये स्टोरी कैसे शुरू होती है मैं आपको बताता हूं। तो फादर ने शुरू से ही मुझे शॉप पे लगाया। शॉप पे मैं साफ सफाई किया करता था, वहां पर छोटे मोटे काम किया करता था। अब बेसिकली हुआ कुछ यूं कि मैं 2 या 3 साल से लगातार शॉप पे जा रहा था। तो एक बार मैं मेरी मम्मा के साथ ननिहाल गए, और जब ननिहाल में बैठे हुए थे तो ऐसी बात चलते चलते नानी ने पूछ लिया कि भाई तू क्या करेगा। तो उस टाइम पे मामा ने कहा कि ये तो दुकान ही बैठेगा और कहां जाएगा। तो मैंने कहा आपको कैसे पता। तो बोलता है कि तेरे पापा को हम जानते हैं, तू कल भी दुकान पे था, आज भी दुकान पे और कल भी दुकान पे बैठेगा। हालांकि मुझे भी दुकान पे ही बैठना था, लेकिन वो तो भगवान बन गए यार, मेरा फ्यूचर लिख रहे हैं, मेरा फ्यूचर लिख रहे हैं। अब यहीं से मुझे एहसास हुआ कि ये है मेरी लाइफ की पहली उंगली। मुझे माहिष्मती साम्राज्य चाहिए था, पर अब नहीं चाहिए। अब मैंने सोच लिया था कि मैं वापस आऊंगा, पढ़ाई करूंगा। दुकान गई तेल लेने,